सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। इस शुभ अवसर के लिए हमें ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। अब सुंदर स्तुति गीतों के साथ हमारे कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे हिमाली कोशन जायपोल और फिर मसीह संगति जायपोल। उसके बाद हम रेवरेंड जेम्स सी लरेम रोहतक की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए समय। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान
आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रारंभ रखें, जो पाया जाता है उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 4 पद। आइए इसको हम पढ़ना प्रारंभ करें। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। परमेश्वर के अन्य वचनों को भी हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद से। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10वां पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित दयालु पिता, हम तेरे आभारी है सुंदर मौका अवसर के लिए जो आज तूने हमें दी है। हम संपूर्ण हृदय के साथ तेरे सन्मुख आते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर कि जब हम तेरे वचन में जाएं तो उस वचन की गहराइयों को समझते हुए अपने जीवन में प्रकाश डाल सकें और इस बात को समझ सकें कि सच्चा उद्धारकर्ता तू है। तू हमें पुकारता है और चाहता है कि तेरे वचन के आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। होने दे परमेश्वर ये वचन सबों के लिए आशीषमय हो सके। कहने वाले सुनने वाले हम सबों को प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कर और हमें आशीषित कर। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे मित्रों, आज हम परमेश्वर की बुलाहट के विषय को लेकर वचन सुनने वाले हैं। परमेश्वर की बुलाहट, इसे हम 2 प्रकार की बातों से व्याख्यान करेंगे। सबसे पहला कि परमेश्वर की बुलाहट जो है वो एक व्यक्तिगत बुलाहट हो सकती है, और दूसरा ये एक संयुक्त तरीके से या सामूहिक बुलाहट भी हो सकती है। बाइबल में यदि हम देखें तो परमेश्वर ने कई एक व्यक्तियों को व्यक्तिगत तरीके से बुलाया ताकि वे उसकी सेवकाई कर सकें, और साथ ही साथ परमेश्वर ने कई एक लोगों को संयुक्त तरीके से या सामूहिक तरीके से बुलाया ताकि उसकी सेवकाई में लोग अपना योगदान प्रदान करने वाले हो सकें। ठीक उसी प्रकार से आज हम बातचीत करने वाले हैं कि परमेश्वर की बुलाहट में जो आशीषें हैं, परमेश्वर की बुलाहट में जो योजनाएं हैं, परमेश्वर की बुलाहट में जो सहभागिता है वो किस प्रकार की है। आज हम इस बात को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार से चर्चा करेंगे, और मैं आज के अपने इस संदेश को 4 भागों में मैंने इसे बांटा है। सबसे पहला भाग यूँ कहता है कि परमेश्वर चुनता है और चुने हुओं को दूसरे से अलग करता है। इसका दूसरा भाग यूँ कहता है वह हमें आशीषित करता है और दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बनता है, ठहरता है। और तीसरा भाग यूँ कहता है कि हमें अधिकार भी देता है, वह हमें अधिकार भी देता है। और चौथा भाग यूँ कहता है परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही हमें चलना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, आज हम पहले भाग को सुनने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत तरीके से भी बुलाया है तथा सामूहिक तरीके से भी बुलाया है। अगर यदि आज मैं इस बात को इस प्रकार से कहूँ कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो सामूहिक तरीके से भी है और व्यक्तिगत तरीके से भी है।
यदि हम कलीसिया को देखें तो कलीसिया का जो शब्दार्थ है उस प्रकार से कहता है, जो इब्रानी भाषा में है वो कहाल है और यूनानी भाषा में इसे हम एक्लेशिया कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर ने लोगों को पुकारा, बुलाया, या लोगों का जमावड़ा या लोगों का झुंड। इसका अर्थ ये होता है कि लोग जब इकट्ठे रहते हैं, जब लोगों का जमावड़ा रहता है, तो वहाँ पर परमेश्वर कार्यरत होता है और परमेश्वर की उपस्थिति होती है। तो इसी कारण से आज हम कलीसिया के जो लोग हैं इस बात को हम माने जाने कि परमेश्वर हमें सामूहिक तरीके से भी बुलाता है। इफिसियों 2 और उसका 10 में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का वचन ने कहा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि हम उसके माध्यम से, उसके द्वारा एक नई सृष्टि ठहराए जा सके। हम इस बात को माने कि यीशु मसीह में होकर हमने एक नई सृष्टि को पाया है और उस सृष्टि में होकर हमें एक नई बुलाहट में परमेश्वर ने हमें अपनी ओर बुलाया है। तो इसी कारण से प्यारे मित्रों, आज हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि करके तैयार किया है और वो चाहते हैं कि हम उसकी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके। तो हम सबसे पहले इसके पहले भाग में जो आएंगे, जो कहता है परमेश्वर चुनता है और चुने हुओं को दूसरों से अलग करता है। परमेश्वर चुनता है और चुने हुओं को दूसरों से बिल्कुल अलग करता है। यहाँ पर अगर हम ये शब्द के बारे में विचार करें तो वो ये कहना चाहता है कि परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर चयन करता है, और क्योंकि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, चयनकर्ता एक ही है। जो चयनकर्ता होता है वो बाकी लोगों से बिल्कुल भिन्न होता है, वो सर्वोच्च होता है। इसलिए यहाँ पर हम इस बात को प्रकट करने की चेष्टा में लगे हैं कि परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है जो हमें संसार से बिल्कुल अलग रखता है। इसी कारण से बाइबल में हमने देखा कि वो आदि और अंत भी है, अर्थात वो अल्फा और ओमेगा भी है, वो शुरू भी है, वो अंत भी है। और यीशु मसीह के कुछ वचनों को भी अगर यदि हम देखें तो वहाँ हम पाते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अर्थात कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए, अपने बढ़ाई के लिए, स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें चुना है। शायद हमें गलतफहमी होती है कि हम परमेश्वर को चुनते हैं, लेकिन हमारा वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमें चुना है। तो इसका अर्थ ये होता है कि चुनने वाला परमेश्वर है, वो सर्वश्रेष्ठ है और वो हमें हमारे जीवन को सही मार्ग में ले जाने के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए बुलाता है। इसी कारण से हमने पुराने नियम में देखा कि अब्राम को लेकर परमेश्वर एक बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार करता है। अब्राम को परमेश्वर ने चुना और जब परमेश्वर ने उसे चुना, उसने अपने कुटुंबियों के साथ, अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर दूर स्थान में चला गया, जहाँ पर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुम्हें यह राज्य देने वाला हूँ। और उस कनान देश की ओर प्रस्थान करते हुए वो अपने जीवन भर विश्वास योग्यता के साथ उस कार्य पर बना रहा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर हमें चुनता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फौजियों की भर्तियों में एक जो आला अधिकारी होता है वो अपने लोगों के साथ भर्ती के लिए लोगों को इकट्ठा करता है। लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर उनका भिन्न भिन्न प्रकार से टेस्ट किया जाता है और उन तमाम लोगों के बीचों में से कुछ लोग चुने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने आज्ञाओं को, अपने वचनों को पूरा करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अब्राम को चुना। जिस प्रकार से वचन में हमने पढ़ा था
आइए फिर से मैं आपके लिए इस भाग को पढ़ लेता हूँ, जो इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर अब्राम से ये कह रहे हैं कि मैं तुझे एक देश देने वाला हूँ और तू अपने कुटुंबियों को छोड़कर यहाँ से चला जा। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चयनकर्ता ने उसे चुना, अब्राहम ने उस वक्त बिना झिझक बिना विचारे उस स्थान को वो छोड़कर प्रस्थान कर गया और बड़े विश्वास योग्यता के साथ, जिस प्रकार से हमने कहा, उसने परमेश्वर की इस बात को पूरा किया। आइए हम दूसरे भाग में जाएं, जो इस प्रकार से कहता है, वह हमें आशीषित करता है और दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बनाता है या हमें ठहराता है। वह हमें आशीषित करता है और दूसरों के लिए आशीष का स्रोत हमें बनाता है या हमें ठहराता है। इस भाग को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर दो बातों को पाते हैं। पहला बात यह है कि हमें वो आशीष देता है, वो हमें आशीषित करता है। इसका दूसरा भाग उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 2 भाग में लिखा हुआ है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये वचन इस प्रकार से लिखा गया है कि यहाँ पर परमेश्वर को दर्शाया जा रहा है कि परमेश्वर आशीष देने वाला है। परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करता है और वहाँ से हमें इस बात का पता चलता है कि सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से ही हमें नसीब होती है, हम तक पहुँचती है। यदि हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 28 पद को देखें, वहाँ पर भी परमेश्वर की आशीष को हम पाते हैं। उसका 2 अध्याय 3 भाग को देखें, वहाँ पर भी हम प्रभु के आशीष को देखते हैं। भजन उसका 29:11 को यदि हम देखें, वहाँ पर भी परमेश्वर की इस आशीष को हम पाते हैं। नीति वचन उसका 10 अध्याय 22 पद में देखें तो वहाँ भी परमेश्वर की आशीष को हम पाते हैं। और इसी प्रकार से रोमियो की पत्रियों में, कुरिन्थियों में इसके बारे में जिक्र हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर आशीष का स्रोत करता है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। ये आशीष हमें क्यों मिलती है? ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरे। ये आशीष हमें इसलिए मिली है ताकि हम उस आशीष को प्राप्त करके दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। जो आशीष हम तक पहुंची है परमेश्वर की ओर से, उस आशीष को हमें लोगों तक पहुंचाना है। उस प्रेम के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। वो हम तक सीमित न रहे, इसी कारण से विश्वासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, जरूरी है। परमेश्वर के वचन में अगर यदि हम देखें तो हम कई एक जगह इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर हमारे मानवीय विचारों को, हमारे मानवीय आचरणों को सुधारना चाहता है। वो चाहता है कि हम दूसरों से प्रेम करें और दूसरों के साथ उस आशीष को बांटने वाले हो सके। एक तो वो हमें आशीष देता है, हम आशीष को ग्रहण करते हैं, और वो चाहता है कि इस आशीष को हम दूसरों के लिए अपने जीवन से दिखाने वाले हो सके। इसी कारण से अब्राम से भी परमेश्वर ने कहा कि तू आशीष का मूल होगा। आज हमें परमेश्वर किस प्रकार से देख रहा है? यदि उसने हमें बुलाया है, उसकी बुलाहट को हमने सुना है, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो चाहता है कि हम अपने जीवन से उस आशीष को बांटने वाले हो सके। मूसा के 10 आज्ञाओं को यदि हम देखें जो परमेश्वर द्वारा उसको मिला था, वहाँ पर हम पाते हैं कि 1 से लेकर 5 आज्ञा मानव का परमेश्वर के प्रति क्या सेवा है, उसका ड्यूटी क्या है। और अगर यदि हम इस आज्ञा का जो दूसरा भाग है 6 से लेकर 10 को यदि हम देखें, तो वहाँ पर इस बात को हम पाते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में उनका क्या ड्यूटी रहता है। जहाँ पर हम पाते हैं कि तू अपने माता पिता का आदर कर, तू खून न कर, तू चोरी मत कर, तू ठट्ठे में किसी बात को ना उड़ा। इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारे बगल में है, जो हमारे नज़दीक है, जो दूसरे लोग हैं, हमें अपने आशीष को उन तक पहुँचाना है। नए नियम में भी हम इन बातों को अलग अलग प्रकार से देखते हैं।
इस प्रकार से हम इसको कहने की कोशिश करेंगे। क्रूस जो है वो परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है, जो परमेश्वर और मानव जाति के बीच में प्रेम का प्रतीक है। मानव जाति और मानव जाति के बीच में प्रेम का प्रतीक है। इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मानव जीवन में अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, दूसरों से प्रेम करें और उनके साथ एक अच्छा संबंध तैयार कर सके और हम अपने आशीष को उन तक पहुंचाने वाले हो सके। बाइबल में कुछ अलग अलग भागों में इस प्रकार से हम पाते हैं, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। ये क्या कहना चाहता है कि जो संसार का है उसे संसार को दो, जो लोगों का है उसे लोगों को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। हमारे यीशु मसीह कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमें दूसरों की चिंता करना बहुत ज़रूरी है। पौलुस कहता है सिर्फ हम अपने बारे में ही चिंतित न हो, वरन हम दूसरों के चिंताओं को भी प्रकाश डालें कि वे लोग किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, जिस प्रकार तुम अपने आप से प्रेम करते हो, ठीक उसी प्रकार तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, जो दूसरा मनुष्य हमारे सामने उससे हम प्रेम करें। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि परमेश्वर आशीष करता है, वो हमें आशीष देता है और चाहता है कि वो आशीष हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचने वाला हो सके। यदि परमेश्वर की बुलाहट हमें मिली है तो वो जीवन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरे बिंदु में हम जाएंगे। यहाँ पर लिखा है हमें अधिकार भी देता है। वो परमेश्वर हमें अधिकार भी देता है। न केवल वो हमसे प्रेम करता है, न केवल वो हमारे संग रहता है, वो हमें अधिकार भी देता है। ये अधिकार शब्द जो है, ये संसार में कई एक प्रकार की ऑफिसेस है। इन अलग अलग प्रकार की ऑफिस में हम पाते हैं कि अधिकारी होते हैं और उन अधिकारियों को जो है अधिकार होता है अपने ऑफिस को चलाने का। आज हम उस अधिकार से भी अत्यधिक बड़ा अधिकार के बारे में बता रहे हैं, कहने का या स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि परमेश्वर जो है हर एक चीज़ का जो है मालिक है। परमेश्वर जो है वो हमें अधिकार तब देगा जब वो एक अधिकारी होगा। अगर परमेश्वर के हाथ में अधिकार नहीं है तो वो हमें अधिकार नहीं दे सकता। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यह स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ कहता है। यह अधिकार जो यीशु मसीह को प्राप्त हुआ है वो परमेश्वर की ओर से है। जिनको ये बुलाहट प्राप्त हुआ है परमेश्वर उन्हें अधिकार भी देता है। किस प्रकार का अधिकार? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 1 भाग में हम पाते हैं, फिर उसने अपने 12 चेलों को 5 बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, अशुद्ध आत्माओं को निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। ये अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा इस संसार में उस पर विश्वास करने वाले लोगों को दिया है, जो उसकी बुलाहट को सुनते हैं, जो उसकी बुलाहट पर ठहरे हुए हैं, जो उसकी बुलाहट के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनके लिए ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह द्वारा संसार में भेजा गया है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमने देखा कि वो आंधी और तूफान पर भी अधिकार रखता है। हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उसकी अधिकार को भी मानने वाले लोग हैं। यदि यीशु मसीह ये अधिकार रखता है तो वो ये अधिकार हमें भी देता है। इसी कारण से जो लोग बुलाए गए हैं, जो लोग ये परमेश्वर की बुलाहट में रहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में ये अधिकार दिखता है। चौथे बिंदुओं में जाएंगे। चौथे बिंदु में इस प्रकार से है, परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही हमें चलना चाहिए। परमेश्वर ने जो निर्देश हमें दिया है, जो आदेश हमें दिया है, जिस प्रकार से अब्राहम को दिया था, उसी प्रकार से उस निर्देश अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। मैं इस भाग को आपके लिए पढ़ लेता हूँ। यहोवा ने इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश में निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 वर्ष का व्यक्ति
परमेश्वर के इस वचन को सुनकर, इस बुलाहट को सुनकर अपने घर परिवार को, कुटुंबियों को छोड़कर निकल पड़ता है और वो परमेश्वर के निर्देश अनुसार चलने की प्रयास करता है। यहां से ये बात स्पष्ट हो जाता है कि ये निर्देश देने वाला जो है हमें चलाता है। ये चलाने वाला और कोई नहीं वरन परमेश्वर है। भजन 23 में हम पाते हैं, दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। चलाने वाला, जो चलाने वाला है वो हमारे संग संग रहता है। इसी कारण से दाऊद कहता है कि मुझे किसी प्रकार की घटी नहीं होगी, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं होगा। जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है, उस बुलाहट पर चलते हैं जो लोग, उन्हें किसी चीज का भय नहीं होता। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से लेकर 20 पद को यदि हम पढ़ें, विशेषकर 20वां पद को यदि हम प्रकाश डालें तो हम पाते हैं, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारे संग है, जो हमारे संग रहते हैं, जब हम सुबह उठते हैं वो जो हमारे संग रहता है, जब हम काम करते हैं जब वो हमारे संग रहता है, जब हम स्कूलों में जाते हैं, भिन्न भिन्न कामों में संलग्न होते हैं, वहाँ पर भी ये प्रभु यीशु मसीह हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो स्वयं इस बात को कहता है, जिन्होंने उसके बुलाहट को सुना है, ये यीशु मसीह सदैव उसके संग रहेगा। यहाँ तक कि कब्र में जब हमारे इस पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, उस वक्त भी जब परिवार के लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, उस वक्त भी परमेश्वर हमारे संग होगा। यीशु मसीह हमारे संग होगा, हमारे जीवन के अंत तक हमारे संग रहने वाला, कब्र के भीतर भी हमारे संग रहने वाला, मृतकों में से हमें जिलाने वाला, और स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ हमारी ओर से गवाही देने वाला, हमारे संग रहने वाला और कोई नहीं, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसी कारण से मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं नहीं डरूंगा, कहता है दाऊद। और यदि ये यीशु मसीह हमारे संग है, वो परमेश्वर, परम सत्ता परमेश्वर हमारे संग है, तो हम चलने वालों को भी हियाव के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ज़रूरी है कि हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाले हो सके। ज़रूरी है कि हम अपने विश्वासी जीवन को आगे अग्रसर करने वाले हो सके। कई एक प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आ सकती है, समस्या आ सकती है। आपके जीवन में किस प्रकार की समस्या ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हम चलाने वाले के आधार पर चलना प्रारंभ करें, शुरू करें, तो वो आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसी कारण से जो निर्देश हमें दिया गया है, जो रास्ता हमें दिया गया है, उस पर हमें चलने की आवश्यकता है। ये बाइबल का वचन जो हमें दिया गया है, उस पर चलने की हमें आवश्यकता है। अब्राम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, उसको एक आज्ञा दी, और उस आज्ञा को पूरा करने के लिए उस निर्देश पर वो चलता रहा। उसके जीवन में कई उतार चढ़ावा है, यहाँ तक कि उसे अपने बेटे इसहाक को बलिदान चढ़ाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं हटा, क्योंकि वो ये जानता है कि जिस बुलाने वाले ने बुलाया है वो अपनी आशीष, अधिकार और अपनी शांति, अपनी सामर्थ को भी देने वाला परमेश्वर है। इसी वजह से वो पीछा नहीं हटा। आज यहाँ पर ये पादरी जो आपके सम्मुख ये वचन बांट रहा है, ये पादरी भी बहुत कमज़ोर था, सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही निम्न किस्म का व्यक्ति था। इसे ये नहीं पता था कि किस प्रकार से प्रचार किया जाना चाहिए। इसे ये भी नहीं पता था कि एक दिन पादरी होकर तमाम लोगों के सामने खड़ा होकर उसके वचन का गवाही देगा। कई एक समस्याओं के से घिरा हुआ ये व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट को इस व्यक्ति ने सुना, उसे माना और उस पर अपना विचार किया,
और अपने जीवन भर उसके पीछे चलने के लिए हो लिया, आज परमेश्वर ने आपके सामने इस वचन को बांटने के लिए उसने उसे आशीषित की है। तो इसी कारण से जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, उस निर्देश के आधार पर यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो ये परमेश्वर सदैव हमारे संग रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो मैं सब वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा। तो सारी वस्तुएं जो है परमेश्वर हमें दे देगा यदि हम उसके निर्देश के आधार पर उसके राज्य की खोजी करेंगे, उसके राज्य को खोजेंगे, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे, तो वो हमें आशीष देगा। ये वचन में लिखा हुआ है। प्यारे मित्रों, ये वचन झूठ नहीं है। इस वचन के आधार पर आपको आज विचार करने की जरूरत है कि क्या आपको परमेश्वर की बुलाहट प्राप्त हुई है। यदि प्राप्त हुई है तो आपको उसके निर्देश के आधार पर, उसके दिखाए हुए रास्ते के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। अब्राम जो 75 वर्ष का था, जिस प्रकार से हमने कहा, जब उसे ये बुलाहट मिली तो वो हारान देश से निकलकर कनान की ओर बढ़ा। और कनान और हारान देश के बीच में कई एक प्रकार के देश देखने को मिलते हैं, जिसे हम उर कहते हैं, जिसे हम शकेल कहते हैं, जिसे हम बेथेल कहते हैं, जिसे हम इब्रोन कहते हैं, जिसे हम मिस्र कहते हैं। इन तमाम देशों से होकर वो परमेश्वर के इस वचन को, आज्ञा को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। लोगों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि कुल मिलाकर 5570 किलोमीटर उसने तय किया ताकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश हो सके। और हमने कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आए, उन तमाम उतार चढ़ाव के कारण वो निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है कि उसका परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उसका परमेश्वर उसके संग है। इसी वजह से प्रिय मित्रों, आज हमें परमेश्वर की इस बुलाहट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज संसार में परमेश्वर हमें बुला चुका है। आज कलीसिया की ओर से माध्यम से हमें वो पुकार चुका है। हम लोग कलीसिया में सम्मिलित हैं। कई लोग मसीह संगति में सम्मिलित होंगे, और उस मसीह संगति में सम्मिलित होने के बावजूद भी क्या हम उसके इस बुलाहट को समझ पा रहे हैं? यदि हम उसके इस बुलाहट को नहीं समझ पा रहे हैं तो आवश्यकता है कि हम अपने आत्मिक आंखों को खोलें, और जो वचन हमने सुना है कि अब्राम ने किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, हमें भी बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको पुकार रहा है। परमेश्वर की इस बुलाहट को आपको जवाब देना है। परमेश्वर की इस बुलाहट में हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इस बुलाहट में शांति है। परमेश्वर की इस बुलाहट में सामर्थ है। परमेश्वर की इस बुलाहट में अनंतकालीन जीवन छिपी हुई है। न केवल आप अपने लिए आशीष का कारण ठहरोगे, वरन आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि तू दूसरों के लिए आशीष का कारण या उसका मूल ठहरेगा। जिसे तू आशीष देगा वह आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको ये जीवन देना चाहता है मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम विचार करें कि हम अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन देखना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, मैं पुनः पढ़ के आपको फिर से सुनाऊंगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 14 पद से, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। क्या आप लोग को लगता है कि आप जगत की ज्योति है? इसका अर्थ क्या होता है? कि हमारे भीतर में जीवन की ज्योति है। यीशु मसीह पर विश्वास करके एक नई सृष्टि होकर हमारे जीवन में जो ज्योति है, उस ज्योति को प्रकाशमान होना जरूरी है। यहाँ पर हमने पाया कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आपके भीतर जो आशीष परमेश्वर ने रखी है, जिस बुलाहट के कारण, जिस बुलाहट को आपने प्रत्युत्तर दिया है, उसके कारण जो आपके जीवन में आशीष है, जो प्रकाश है, वो छिप नहीं सकता। लेकिन हम छिपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि मैं लोगों के सामने खड़ा होकर
लोगों के बीच में होकर इस वचन का प्रचार नहीं कर सकूंगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तू जीवन की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पर रखते हैं, ताकि लोगों को उसकी रोशनी मिल सके। आगे इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। जो पिता स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई कर सके। इस बात की गहराई को क्या हम समझने का प्रयास कर रहे हैं? हमारे जीवन में जो आशीष है, हमारे बुलाहट पर जो हम लोग चलने वाले लोग हैं, जो आशीषें रखी गई है, वो आशीषें दिखना प्रारंभ हो जाता है जब हम इसे दिखाना चाहें। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम जीवन की ज्योति बन सकते हो। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें जीवन की ज्योति बनाऊंगा। वचन कहता है कि तुम जीवन की ज्योति हो। वो आशीष, वो ज्योति, वो प्रकाश परमेश्वर ने हम विश्वासियों के जीवन में रख छोड़ा है। उसे प्रकाशमान होने की ज़रूरत है। और अब्राहम के जीवन से हमने देखा कि उसके जीवन के अंत तक वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरा और अपने जीवन से उसने इस आशीष को निकाला। परमेश्वर करे कि वचन जो हमने सुना है उसके आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके और कोशिश करें कि परमेश्वर की बुलाहट पर बने रहे और लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित दयालु पिता, हम तेरे आभारी है इस सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दी है। हम प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण हृदय के साथ जो वचन आज हमने सुना है उसके आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। कमी घटी इस वचन में पाया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर तू अपने वचनों को अपने आत्मा द्वारा सुसज्जित करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि सुनने वालों के लिए ये वचन आशीष का कारण ठहर सके और ताकि हम अपने संपूर्ण जीवन में तेरे वचन के आधार पर अपने जीवन को प्रकाशित करने वाले हो सके। इस प्रार्थना को हम सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ये हमारे प्रार्थना है कि सुने गए परमेश्वर के वचन आपकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करे और आपको आशीष मिले। हमारे अगले कार्यक्रम में सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। सियोन स्वरम और सोनीला नुनसांगी की ओर से हम सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। जीसस
Jesus Lord, Son of God, Son of God, you are above all gods. Mighty One, mighty one, Prince of Peace, Prince of Peace, Lord and King of all. Jesus, Lord, Jesus Lord, Son of God, Son of God, you are above all gods. Mighty One, mighty one, Prince of Peace, Prince of Peace, Lord and King of all. तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे। आंधी आए तूफान, हम दो वो छू ना सके। साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे। आंधी आए तूफान, हमको छू ना सके। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजता, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजता, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। Jesus Lord, Son of God, Son of God.
अब हमारे इस सुसमाचार कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। अपने हर कर्तव्य पर परमेश्वर की आज्ञा पालन करें और उनके स्तुति करते जाइए। धन्यवाद।